नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं एम शंकर आपके साथ हाजिर हूँ डीवी पब्लिकेशन का एक नया चैप्टर जो कि है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। क्लास 8th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर में आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। आइए देखिए, एक्सपोनेंट का मतलब होता है सर, हिंदी में एक्सपोनेंट को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। और वहीं रेडिकल्स को हम कहते हैं मूल। ठीक है, आइए समझते हैं कि सर एक्सपोनेंट क्या होती है। देखिए, एक्सपोनेंट का डेफिनेशन होता है, कहता है कि ये मैथमेटिकल नोटेशन इंडिकेशन हाउ मेनी टाइम्स ए बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। ये कह रहा है कि हम एक्सपोनेंट उसे कहेंगे कोई एक बेस नंबर खुद से कितनी बार मल्टीपल हो रही है। ठीक है, अब उस मल्टीपल को जो सिंबॉलिक करने का, जो सिंबलाइज करने का या दिखाने का जो तरीका होता है सर, हम उसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। यहां समझिए, देखिए जैसे कि यहां लिखा हुआ है x मल्टीपल x, यानी सर ये नंबर ऑफ हाउ मच सर n टाइम्स तक हमने क्या किया? x को मल्टीपल कराया। तो या तो आप इस तरीके से लिखें या फिर इसी को आप क्या लिखें? x टू दी पावर समथिंग n, या फिर जितना भी हो। ठीक है, तो ये जो तरीका है x टू दी पावर n लिखने का सर, इसी इंडिकेशन को ही हम क्या कहते हैं सर? एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इस संख्या को बेस कहते हैं और सर इस पे जो पावर है इसको एक्सपोनेंट या फिर हम पावर भी कहते हैं। इसी को हम एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़िए। अगला है आपका कि सर रेडिकल किसे कहेंगे हम। देखिए, तो कहता है कि एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ ए नंबर डिनोटेड बाय द सिंबल एन अंडर रूट एक्स। समझिए, कह रहा है दोनों चीजें। सर एक्सपोनेंट में क्या था कि एक बेस होगा और बेस के ऊपर कुछ पावर होगी, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। रेडिकल क्या है सर? तो अगर सिंपल साधारण भाषा में कही जाए तो सर जो संख्या इस तरीके से रूट के अंदर, रूट के इस तरीके से रूट में लिखी है तो हम सर इसको रेडिकल कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कह रहा है कि ये दोनों सर क्या है? एक्सपोनेंट और रेडिकल्स क्या है? ये सिंबॉलिक चीजें हैं कि किस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। अगर बेस के ऊपर कोई पावर लगा दिया तो उसको हम एक्सपोनेंट कह रहे हैं। रेडिकल किसे कहेंगे सर? अगर रूट के टर्म में लिखा है, रूट लगा करके नंबर को लिखा गया है तो उसको क्या कहते हैं? हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे कहता है कि सर जीरो एक्सपोनेंट क्या है? जीरो एक्सपोनेंट किसे कहेंगे? फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए वी डिफाइंड ए टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1। आइए समझते हैं क्या कहता है कि सर जीरो रेशनल नंबर, कह रहा है कि अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ये ए क्या है सर? नॉन जीरो है, इसका अगर पावर जीरो है तो हम इसको क्या कहते हैं सर? जीरो एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो है उसकी वैल्यू जो होगी सर क्या आएगी? हमेशा 1 आएगी। यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन नंबर का जिसका पावर या एक्सपोनेंट जीरो है उसको हम जीरो एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अगला है निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। कह रहा है कि लेट ए बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन वी हैव डिफाइन। क्या भाई?
कि अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है और उसका पावर निगेटिव है, जैसे कि हमने यहां नंबर लिया a, एक नंबर है जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर नॉन जीरो रेशनल नंबर है, और इसका जो पावर दिया वो क्या दिया सर, निगेटिव दिया। तो सर इस नंबर को पॉजिटिव किस तरीके से बनाए, किस तरीके से पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, 1/a⁴n, यानी कि सर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको रेसिप्रोकल कह दे, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। a⁴n इज इक्वल्स टू 1/1/1 है। हाँ, तो यहां हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहते हैं। आइए आगे, सर कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के। क्या लॉज हैं सर, देखिए, अगर कहता है कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और ये बेसेस मल्टीपल में हो, तो ये कहता है कि आप क्या करना, बेस को कॉमन कर लेना और पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर कॉमन करके हम ये बेस कॉमन करके पावर को क्या करते हैं सर, घटा देते हैं। ठीक है, अगर सर पावर के ऊपर पावर हो, यहां देख रहे हैं बेस सेम है लेकिन पावर के ऊपर पावर है, तो कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे सर, कि पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेस को कॉमन रखते हुए। ठीक है, अगला है कि अगर दो संख्याएं आपस में मल्टीपल में हो और उनका पावर सेम हो, तो क्या करें सर, हम पावर को अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से, a⁴n और b⁴n, ये एक्सपेंड करके इसको हम लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, अगर रेशनल नंबर पर पावर अगर सेम हो तो क्या करें सर, तो हम इसको अलग अलग भी इस तरीके से a⁴n और b⁴n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 लॉज है एक्सपोनेंट्स को बनाने का। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला है रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। आपको मालूम है जैसा कि हमने पीछे देखा कि सर हम x⁴n इस तरीके से लिखते हैं, इसको कहते हैं कि सर ये क्या हो गया, बेस हो गया, और सर ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है, या फिर सर इसको हम पावर भी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां कहा कि अगर हमें पावर के जगह पर यानी कि एक्सपोनेंट के जगह पर जो है किसको रखना है सर, एक रेशनल नंबर को अगर इंडिकेट करना है, वो कैसे करेंगे, रेशनल नंबर को करना है, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर। जैसे अब आइए देखिए, आपको जैसे कि मालूम है कि सर अगर हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर सर 2 × 2 4। ठीक है जी, हाँ, अगर हम इसी को दूसरे तरह कहें कि अगर तुम्हें कहा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालो, तो जैसा कि आपने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, सर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो रूट है, ठीक है, हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए एक्सपोनेंट। कैसे सर, तो देखिए ये आपका 4 है। ठीक है, इस रूट को हम तोड़ रहे हैं किसमें, 1/2 में। सर कैसे, आगे बताते हैं। अब आइए, आपको मालूम है कि 4 जो है क्या है, 2 का स्क्वायर है, और इसके ऊपर फिर पावर कितना हो गया, 1/2। और अभी अभी हमने लॉज में देखा कि सर पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, तो यहाँ 2 × 1/2 करेंगे भाई, यहां से पावर आपस में कट गया, आपका जवाब क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि रूट को सर क्या कर दिया हमने, रेशनल नंबर में बदल दिया, रेशनल एक्सपोनेंट में बदल दिया।
इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर एज ए एक्सपोनेंट, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज ए एक्सपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे आपको मिलेगा एक्सरसाइज में क्वेश्चन, अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है तो वहां हम चीजों को समझेंगे। चलिए आगे समझते हैं। कह रहा है कि इफ ए बी एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड एम बी एन इंटीजर व्हाइल एन बी ए नेचुरल नंबर, देन क्या कहता है कि सर ए कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, और पावर में उसका m बाई एन यानी एक इंटीजर है, तो सर उसको जो है हम किस तरीके से लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, आइए समझिए। देखिए इसको हम कुछ देर के लिए हटाते हैं। देखो यहां समझो कि सर a के ऊपर पावर m बाई n है। अगर हम कहें कि इसको चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू 1 बाई n। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ो। देखो अब क्या करें सर, ये 1 बाई n जो है हम इसको यहां ला देते हैं और a टू दी पावर m यहां लिखते हैं। ये सर रेडिकल फॉर्म है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, नंबर पे इसको समझेंगे कि कैसे होता है। देखिए रेडिकल में ये जो नंबर है इसको रेडिकेंड कहा गया है, ये जो सिंबल है इसको रेडिकल साइन कहते हैं या रेडिकल सिंबल कहते हैं। यहां पर इस रूट के गोद में जो बैठी हुई संख्या है इसको हम क्या कह रहे हैं, इंडेक्स कह रहे हैं। और इनके साथ अगर कोई संख्या मल्टीपल में है तो सर उसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ दैट रेडिकल कहेंगे। अच्छा एक चीज और कि यहां पर जो ये इंडेक्स नंबर है सर, इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी, कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। आओ भाई आगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट। ठीक है जी, तो देखिए हमने कहा कि a टू दी पावर m बाई n है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से मल्टीपल करके लिख सकते हो, और आगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सर ये जो बेस के ऊपर पावर है वो यहां हो जाता है, और ये जो पावर के ऊपर पावर है 1 बाई n ये कहाँ आ जाएगा, n यहाँ आ जाएगा। यानी कि नीचे वाली संख्या जो होती है हमेशा इंडेक्स होती है, और इंडेक्स आकर के आपका यहाँ पर रुकता है। ठीक है, वही दूसरा है कि निगेटिव रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। सर अगर निगेटिव रेशनल नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और ये सर क्या हो गया, सर ये आपका रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से दिया है तो सर हम ऐसे लिखेंगे, अगर कह दिया कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो, और फिर अगर कह दिया ये कि एक्सपोनेंशियल से आप रेडिकल फॉर्म में लिखो तो सर रूट वाली साइन से लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में। आइए अगला है, कह रहा है कि निगेटिव रेशनल नंबर एज ए एक्सपोनेंट। कह रहा है कि निगेटिव रेशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, है ना। देखो भाई तो ये कोई एक नंबर है और इसके ऊपर पावर निगेटिव m बाई n है। अभी हमने पीछे देखा हुआ था कि क्या कर देना है भाई, आपको 1 बाई a टू दी पावर m बाई n कर देंगे, यानी कि 1 से, ठीक है, इस संख्या को 1 डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस संख्या से 1 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो निगेटिव नंबर है वो क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव बन जाएगा, और इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। सिंपल सी बात, ऐसे याद रखनी है आपको। चलिए लॉस हमने पीछे देखा था, क्या था सर कि अगर बेस सेम हो, पावर बेस सेम हो और पावर अलग हो, और मल्टीपल में हो तो पावर जुड़ता है, बेस सेम हो डिवीजन में हो तो घटता है, पावर के ऊपर पावर हो तो सर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, बेस अलग हो पावर सेम हो तो हम अलग अलग करके बेसिस को पावर सेम रख के लिख सकते हैं। और दूसरा चीज कि अगर बेस डिवीजन में हो, ठीक है, या फिर ऐसे रेशनल नंबर में हो और बेस ये पावर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं सर, उसको फ्रैक्शन में तोड़ करके और पावर अलग अलग भी
लिखा जा सकता है। तो ये था आपका एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में जो चीजें आगे आपको चैप्टर में पढ़नी है, इसको ध्यान से आप समझ लें ताकि आपको आने वाले एक्सरसाइज में किसी तरह की परेशानी न हो। मिलते हैं हम आगे आपके एक्सरसाइज में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।